हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 9:40 और निफ्टी जो है वो आज ओपन होने जा रहा है 25,500 के अपर साइड में। और यहाँ पर कॉल का प्रीमियम भी हम देखें इन द मनी का तो ऑलमोस्ट 116 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है एलटीपी। तो आज का प्लान ये है कि अगर 25,500 का साइकोलॉजिकल जो नंबर है निफ्टी का स्पॉट अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम डाउन साइड में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन अभी आज का डेवलप हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, डाउन साइड का हमें ट्रेड लेना है, लेकिन उसके लिए भी हमें एटलीस्ट जो आज का क्लोजिंग आपको दिख रहा है कल का 25,464 उसके नीचे हम प्लान करेंगे, उससे पहले प्लान नहीं करने वाले। अपर साइड के लिए हमने ऑलरेडी 25,400 के कॉल को प्रीमियम को हम वॉच करेंगे और अगर मार्केट 25,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम 25,400 के कॉल में काम कर सकते हैं। तो ठीक है, हम वॉच करेंगे। मार्केट ओपन हो चुका है, एटलीस्ट हमें ये फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना होगा। या तो अपर साइड में जाना है या तो डाउन साइड में जाना है। डाउन साइड में तो ऑलरेडी हमने जैसे डिसाइड किया था 25,460 के आसपास जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम डाउन साइड में अवॉइड करने वाले हैं। मैं साइड में पुट का चार्ट भी इन द मनी 25,600 का पुट का चार्ट भी दूसरी डिस्प्ले पे वॉच कर रहा हूँ। अगर कॉल में एंट्री नहीं मिलती है और जैसा हमारा प्लान है पुट में तो हम पुट में एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरी बात, आज हम सिर्फ 2 लॉट से काम करेंगे। ऐसा क्यों? उसके 2 रीजन है। नंबर 1, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 के एक्सपायरी के दिन थीटा डीके की वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो एज अ ऑप्शन बायर आपको अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज करना होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, प्रीमियम कम होते हैं एक्सपायरी के दिन तो ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। जस्ट हमें उससे अपोजिट करना होता है। हमारा जो क्वांटिटी रेगुलर क्वांटिटी है उससे हाफ क्वांटिटी आप कर सकते हो, चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो ठीक है, आप देखोगे तो 25,500 के ऊपर प्राइस ने सस्टेन नहीं किया है। अब आज हम पुट के प्रीमियम में फर्स्ट कैंडल के लो पे एंट्री नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस जो है 25,464 या 25,460 वो बहुत पास में है, तो मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है। तो हमें एटलीस्ट वो क्लोजिंग का ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। और जो ये साइकोलॉजिकल नंबर है 25,500 वो भी वन गो में फर्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया है, तो वहां तक रिटेस्ट भी हो सकती है प्राइस। तो दोनों चीज हो सकती है। रिटेस्ट अगर नहीं होती है तो हम 25,460 के नीचे ट्रेड इनिशिएट करेंगे पुट में, इन द मनी पुट, या तो 25,600 मैंने अभी ओपन करके रखा हुआ है तो उसी में हम एंट्री ले सकते हैं। तो ठीक है, हम वॉच करेंगे। अभी भी क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हो 25,460 वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो जो आपका प्लान है उससे आपको कैंडल रनिंग है जब आपको प्लान चेंज नहीं करना है, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। दूसरा रीजन ये है, 2 क्वांटिटी जो हमने कम करी उसका, कि ऑलरेडी ये पूरे वीक में मार्केट साइडवेज रहा है और हमारे बैक टू बैक 3 से 4 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। और हो क्या रहा है, मार्केट जब साइडवेज होता है चाहे टारगेट मिलता है चाहे स्टॉप लॉस मिलता है, काफी टाइम लगता है। तो वीडियो जब मैं बना रहा होता हूँ, जब ट्रेड रनिंग होता है तो वीडियो वो काफी लंबे हो जाते हैं। तो यूट्यूब में कई बार क्या है, बड़े बड़े वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज का वीडियो जरूर अपलोड करने की कोशिश करूंगा मैं, कैसा वीडियो चलता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हमें टारगेट मोमेंटम के साथ मिलना चाहिए। आप देखोगे वापस 25,500 के पास में रिटेस्ट होने की तैयारी कर रहा है मार्केट। तो हमें एटलीस्ट अगर ऊपर भी ट्रेड करना है तो 25,524 का हाई जो मार्क किया है, तो प्रीमियम के अंदर हम देखोगे तो 129 के आसपास का हाई है। तो एटलीस्ट प्राइस उसके ऊपर सस्टेन हो जाए तब जाके हमें प्लान करना है। या फिर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। क्यों यहाँ पर ऊपर साइड में? क्योंकि अभी भी मार्केट 25,500 से ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। तो हम इससे पहले अगर प्लान कर लेते हैं तो वो हमें लगता है, ना कि मार्केट चार्ट पे ऐसा बिहेव कर रहा है। तो हमें चार्ट पे देखते हुए ट्रेड लेना है, ना कि हमें लगता है उसके ऊपर। अब मुझे लगता है जैसे 129 का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये सोच के मैं अभी 103 पे ट्रेड एंट्री प्लान नहीं कर सकता हूँ। मुझे 129 130 के अपर साइड में प्लान करना है। तो एटलीस्ट 1 कंफर्मेशन हो जाए कि प्राइस ऊपर जा रही है, तभी ऊपर जाएगी जब लोग बाय करते हैं, तभी मैं एंट्री लूंगा। तो ठीक है, अभी भी हमारा डाउन साइड में आप देखोगे तो हमने कैंडल लो के नीचे प्लान नहीं किया है। क्लोजिंग का वेट करेंगे हम, जैसा हमारा प्लान था वैसे। और क्लोजिंग के नीचे ऑलरेडी 25,600 के पुट में मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। अगर 25,460 का लेवल जो है वो
नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है। तो जैसा हमें सिनेरियो चाहिए, जो हमारा एनालिसिस था, वो एग्जैक्ट उसी तरह मार्केट बिहेव करना स्टार्ट हो चुका है। तो जस्ट हमें पेशेंसली वेट करना है। पूरा वीक काफी साइडवेज था निफ्टी। ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद ऐसा मार्केट मैंने देखा है, पूरा 1 तारीख से 7 तारीख तक मार्केट ऑलमोस्ट जो हमारा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हम करते हैं उसके हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है। तो मोस्ट लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे अपना ट्रेडिंग स्टाइल है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो नहीं करना होता है। मार्केट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो हमें जैसे साइडवेज मार्केट आया तो हमें बैक टू बैक स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है बैक टू बैक स्टॉप लॉस के बाद भी आप फिर से नए दिन आते हो और अपने वही ट्रेडिंग स्टाइल से फिर से एक अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो, ना कि उस दिन आप ज्यादा ट्रेड करके अपना कैपिटल वाइप आउट करते हो। ये नहीं करना होता है। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर का डिसिप्लिन है। तो ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट कर रहा है, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। जैसे ही ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तब हमारी एंट्री होगी। दूसरी डिस्प्ले पर 25,600 का पुट ऑलरेडी मैं वॉच कर रहा हूँ, तो उसमें अगर एंट्री होती है तो स्टॉप लॉस प्लेस करने के बाद यहाँ पर चार्ट को मैं शो करूंगा। ठीक है, हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है और मैंने एंट्री ऑलरेडी इसमें प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, सस्टेन भी कर रहा है प्राइस, मेरी एंट्री हो चुकी है। 25,600 के पुट में मेरी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दिया है मैंने। और यहाँ पर 25,400 का कॉल मैं जस्ट इसलिए वॉच कर रहा हूँ कि इसके नीचे अभी एक कैंडल आप देखोगे तो क्लोज नहीं हुई, अभी भी इसमें 18 सेकंड पेंडिंग है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं। ठीक है, एंट्री तो हो चुकी है, स्टॉप लॉस भी हम प्लेस कर चुके हैं। माइनर स्टॉप लॉस जो है 25,500 का स्पॉट के अंदर जो लेवल है, वो अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमें ट्रेड से एग्जिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो हमारा टारगेट मिल जाए। ठीक है, मैं अब वो चार्ट आप देखोगे, कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है। टारगेट भी पहले देख लेते हैं। मिनिमम ये टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे या उससे ज्यादा। इसका अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो एक हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर मैं 25,600 का जो ऑप्शन का चार्ट है वो भी ओपन कर लेता हूं। ठीक है, कॉल के अंदर सेलिंग दिख रही है तो ये अच्छी बात है। बैक टू बैक 4 कैंडल सेलिंग कैंडल डेवलप हो चुकी है, तो ये हमारी फेवर में है। कॉल के अंदर सेलिंग आ रहा है, मींस अपना पुट का प्रीमियम जो है उसमें ठीक है 134 के आसपास हमारी एंट्री हुई है और 119 हमने अभी इनिशियल स्टॉप लॉस प्लेस किया है। टारगेट जो हम प्लान कर रहे हैं आज आप देखोगे तो 25,423 का लेवल जो है वहां तक हमें क्या टारगेट मिलता है वो देखना होगा। और हम 1:2 के हिसाब से आप देखोगे तो मोमेंटम अभी काफी स्लो है मार्केट में, इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, लेकिन पुट के प्रीमियम के अंदर कैंडल जो है वो काफी स्ट्रांग बनी है, तो ये चीज अपने फेवर में है। 2 लॉट के साथ एंट्री है, तो 2 लॉट के साथ एंट्री होती है और अब हमें 30 पॉइंट भी अगर मिलते हैं तो 3000 मिनिमम प्रॉफिट हम जो है वो प्लान करेंगे इसमें। लेकिन हमने इतना पेशेंस के साथ एक एनालिसिस के साथ ट्रेड प्लान किया है, तो हम जल्दबाजी में एग्जिट नहीं करने वाले हैं। हम कोई टारगेट अभी प्रीमियम के चार्ट के ऊपर मैं देखता हूं क्या टारगेट हम ले सकते हैं। अभी जस्ट ब्रेकडाउन हुआ है और अभी भी इतना ज्यादा मोमेंटम स्पॉट के अंदर देखने को नहीं मिला है। प्रीमियम के अंदर अच्छी बात है कि एक कैंडल अच्छा मिल चुका है हमें। टारगेट की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 162 के अपर साइड में 170 या 175 तक हम यहां तक टारगेट प्लान करने वाले हैं, तो देखते हैं हमें टारगेट मिलता है कि नहीं। अब ये हमें समझना होगा कि जैसे हम डेली 4 लॉट से काम करते हैं 300 क्वांटिटी से, जो हम टारगेट अचीव करते हैं तो हमें बड़ा प्रॉफिट होता है। अब आज हमें वो बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 लॉट से काम किया है, तो 2 लॉट से काम किया है तो हमें कम प्रॉफिट ही होगा, ये आपको मान के चलना है। ये आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आज में 2-4 दिन से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आज मुझे बड़ा टारगेट मिल जाए। ये थिंकिंग एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर की नहीं है। आपको आपका प्लान के हिसाब से 134 पे एंट्री हुई है, हमें 30 पॉइंट भी मिलते हैं तो 30 पॉइंट भी, क्योंकि परसेंटेज देखना है आपको, 134 से 175 अगर टारगेट मिलता है तो कितने परसेंटेज होते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट 30% होते हैं। ठीक है, हमारा ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं। यहां पर देखोगे तो 30% का टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। और आज एक्सपायरी है
तो प्राइस एक्शन अगर कोई डेवलप होता है तो हो सकता है हमें स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना पड़े आज। क्यों? क्योंकि आज अगर 20 पॉइंट प्लस 30 पॉइंट प्लस हमें मिल जाते हैं, उसके बाद अगर कोई प्राइस एक्शन डेवलप होती है तो हमें एग्जिट भी करना पड़ सकता है, ट्रेलिंग भी करना पड़ सकता है। तो ठीक है, हम वॉच करेंगे। यहाँ से आप देखोगे बैक टू बैक 3 कैंडल स्टार्ट हो चुकी है। इस लो का जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तब तक हमें मोमेंटम मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो पहले तो स्पॉट के अंदर ये लो ब्रेक हो जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम वॉच करने वाले हैं। एक्सपायरी के दिन अगर मॉर्निंग में मार्केट साइडवेज बिहेव करता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता है, बड़ा टारगेट मिल सकता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन फ्लिकर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ठीक है, मैं स्टॉप लॉस का ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ कि बैक टू बैक ऑलमोस्ट 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में 2 टारगेट अचीव हुए हैं और ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हुए हैं। तो ठीक है, वो इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में इम्पैक्ट नहीं होता, नहीं, सबके दिमाग में इम्पैक्ट होता है, लेकिन आपको समझना होगा कि ठीक है वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। स्टॉप लॉस वाले दिन भी आते हैं, लेकिन कई बार मैंने 15-15 दिन रेगुलर टारगेट भी अचीव किए हैं। तो ठीक है, देखते हैं आज क्या फिर से हमें स्टॉप लॉस की तरफ जाना पड़ सकता है या हम टारगेट अचीव कर पाते हैं। वैसे प्राइस एक्शन को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, बड़ा मोमेंटम, लेकिन एक्सपायरी के दिन जब ऐसे साइडवेज बिहेव करना स्टार्ट होता है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं फिलहाल, क्योंकि आप देखोगे तो प्रीमियम जो है डाउन की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट किया है जस्ट। तो एक्सपायरी के दिन ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे हम हर बार ट्रेड करते हैं वैसे जब तक हम एक वैलिड ये 154 155 का हाई ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हम स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट भी ट्रेल नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं हम टारगेट कैसे अचीव कर पाते हैं। ऐसे जब अपोजिट साइड में कैंडल क्रिएट होते तो एक्सपायरी के दिन ऐसे कैंडल से बचना चाहिए बहुत ज्यादा। तो ठीक है, वापस हमारी डायरेक्शन में जस्ट स्टार्ट हुआ है। फिलहाल 155 का जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करना भी जल्दबाजी होगी। चाहे तो हम 134 के आसपास जहां पर हमारा एंट्री हुआ था वहां तक हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि आप मोमेंटम देखो हमारी अपोजिट साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट कर चुका है। तो ऐसे केस में आप एज ए रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद आप ट्रेड प्लान नहीं करोगे, नहीं तो क्या होगा, इसके बाद आप ट्रेड प्लान करने जाओगे तो आप अननेसेसरी ट्रैप हो सकते हो। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड का जब तक रिजल्ट नहीं आता, चाहे स्टॉप लॉस या तो टारगेट, तब तक दूसरा ट्रेड प्लान करना आपको अननेसेसरी ट्रैपिंग में फंसा सकता है मार्केट। तो ठीक है, यहाँ पर जो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया है वो रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए, और दूसरा डर भी है। क्या डर है? ऑलरेडी 3-4 दिन से मार्केट साइडवेज है। मार्केट साइडवेज होने की वजह से हमारे ऑलरेडी 4 से 5 स्टॉप लॉस हिट हुए बैक टू बैक, बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है। तो ठीक है, इसीलिए डर है, इसीलिए मैंने कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल किया है, जबकि हमें यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल नहीं करना चाहिए जब तक 155 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता है। अगर ये ब्रेकआउट 155 का मिल जाता है फिर ये ट्रेलिंग सही है। तो ठीक है, ये हमारा स्पॉट के अंदर स्टॉप लॉस है अब, क्योंकि स्पॉट के अंदर जो हमने नीचे का लेवल ड्रॉ किया है उसका ब्रेकडाउन हमें नहीं मिला है, तो हमें वेट करना होगा। और सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जिससे भी सीखा हो उनकी रेस्पेक्ट करिए, और सीखने का जो आपका सफर है ट्रेडिंग के अंदर वो कंटिन्यू करिए, और सबको बेस्ट ऑफ लक। देखोगे मोमेंटम के हिसाब से काफी टाइम लगा रहा है। मार्केट ऑलरेडी 928 हो चुका है, हमारा 922 के आसपास एंट्री हो चुका था और 928 6 मिनट के आसपास हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो हमारा टारगेट अचीव हुआ है ना हमारा स्टॉप लॉस अचीव हुआ है। स्टॉप लॉस भी हमने ट्रेल कर दिया है कोस्ट टू कोस्ट। उसके 2 रीजन है, एक 3-4 दिन से ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं तो अननेसेसरी मुझे स्टॉप लॉस पे नहीं करना है। दूसरा रीजन ये कि आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन अपनी अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मोमेंटम आ जाता है
तो आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो उसको देखते हुए अगर ऐसा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर मैं दूसरा ट्रेड अवॉइड करूंगा आज, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपने अगर मेरे पुराने वीडियो भी अगर देखे तो आपको पता होगा मैं ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी से काम करता हूँ और सिंगल ट्रेड ही प्लान करता हूँ, ज़्यादा अननेसेसरी ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ एक्सपायरी के दिन, क्योंकि मुझे एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर पता है आज एक्सपायरी है, आज अगर बड़ा मोमेंट आ भी गया तो कल मैं देख लूंगा दूसरा मोमेंटम। मैं सैटरडे संडे के बाद मंडे नया ट्रेडिंग डे स्टार्ट होगा, तो उस ट्रेडिंग वीक में भी ये स्टॉप लॉस जो मेरे हुए हैं उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बड़े रिस्क रिवॉर्ड के साथ 1:2 1:3 मिनिमम प्लान करता हूँ, तो मेरे 2 से 3 टारगेट भी अचीव होते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं वापस ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो बहुत दिनों के बाद ये मंथ मेरा अभी भी नेगेटिव में है, क्यों? देखो अब इसका ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अब हमें स्टॉप लॉस जो है 135 उससे नीचे नहीं शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लान था 155 का ब्रेकआउट वो मिल चुका है हमें। तो ठीक है, वॉच करेंगे हम टारगेट अचीव कर पाते हैं कि नहीं। प्राइस एक्शन सॉलिड डाउन की तरफ का दिख रहा है मुझे, लेकिन एक्सपायरी की वजह से हमें ट्रेलिंग करनी पड़ेगी आज। अगर एक्सपायरी नहीं होती तो मैं इसको आराम से कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करके और भी बड़े टारगेट के लिए वेट करता, लेकिन आज एक्सपायरी है उसकी वजह से हमें ट्रेलिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेल करेंगे हम। जो प्रोसेस है, प्रोसेस मीन्स क्या है? प्रोसेस मीन्स आपका जो सेट ऑफ रूल है, आपका जो भी सेटअप हो, आप किसी भी स्टाइल में ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आपका सेट ऑफ रूल है जो आपने 5 से 6 रूल बनाए आपने कि मेरी क्वांटिटी इतनी होगी, एक्सपायरी के दिन में हाफ क्वांटिटी से काम करूंगा, तो ये सेट ऑफ रूल का एक नंबर ऑफ रूल है, तो उसको ब्रेक नहीं करना है। इसको रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हो मीन्स आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। वो हर ट्रेडिंग स्टाइल का अपने अपने जो रूल्स होते हैं, जो अपना सेटअप का मतलब भी यही है, जो आपके ट्रेडिंग रूल्स है उसको आप ब्रेक ना करो। वो डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करते हो तो वही उसी को आप बोलोगे प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। प्रोसेस ड्रिवन माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ एक ट्रेडर के लिए। तो ठीक है, अब हो सकता है कि हमारा जो ये प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे एक कमेंट भी आया था कि ऑलमोस्ट पिछली जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था और उसमें हमें 4000 5000 का प्रॉफिट देखने के बाद हमें पूरा स्टॉप लॉस लेना पड़ा था। तो उन्होंने बोला कि 4000 का आपका प्रॉफिट भी गया और 4000 का लॉस, तो टोटल आपका 8000 का लॉस हो गया। लेकिन वो प्रॉफिट मेरा नहीं था, वो अनरियलाइज था। आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैं बार बार हर वीडियो में ये चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट मेरा नहीं है। जब तक इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता है या जब तक इसका टारगेट हिट नहीं हो जाता है तब तक वो अनरियलाइज है। उस प्रॉफिट से आपको देखो ऑलमोस्ट हम टारगेट के पास है, लेकिन एक्सपायरी के दिन टारगेट को, ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर हटा दिया है। यहां पर चाहूं तो मैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर प्लेस करके यहां पर टारगेट के लिए भी वेट कर सकता हूं या फिर टारगेट ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। इंडियन मार्केट के अंदर गलती से क्वांटिटी 450 है, उसको कम करनी होगी मुझे 150। ठीक है, यहां पर सेल कर देंगे तो हमारा 30% का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ठीक है, अचीव होता है कि नहीं हम वेट करेंगे। 2-4 पॉइंट से हमारा टारगेट पेंडिंग है। अगर यहां से टारगेट अचीव नहीं होता है तो हमें ट्रेलिंग कहां करनी होगी? ट्रेलिंग वापस वहीं पर करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑप्शन बाइंग के अंदर, क्योंकि सिस्टमेटिक ट्रेलिंग जब तक नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम रहेगा। अब देखो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है स्पॉट के अंदर, लेकिन प्रीमियम के अंदर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ चुका है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से प्राइस रिवर्स हो। वो अलग बात है कि पुल बैक देने के बाद अपर साइड में मूव हो सकती है क्योंकि आज एक्सपायरी है, लेकिन अभी के चांसेस जब ऐसा होता है सिनेरियो, स्ट्रॉन्ग कैंडल स्पॉट के अंदर डेवलप हो जाती है लेकिन प्रीमियम के अंदर उसका रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता है। जैसे इस प्रीमियम के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दिखी है। इसीलिए मैं एक आइडिया लगा रहा हूं कि हो सकता है यहां से प्राइस रिजेक्ट हो जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पर टारगेट बुक कर दूंगा, नहीं। टारगेट तो या तो मैं 175 पे बुक करूंगा या फिर मुझे यहां पर कोई प्राइस एक्शन डेवलप होगा तो जाके मैं ट्रेलिंग करूंगा। ट्रेलिंग भी इसलिए कर रहा हूं मैं यहां पर क्योंकि आज एक्सपायरी है, क्योंकि आज का प्राइस एक्शन मुझे क्लियर दिख रहा है कि डाउन की तरफ अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ
दिख रहा है यहाँ पर। और स्पॉट के अंदर भी हमारा जो 25,423 का लेवल था वो अभी पेंडिंग है। तो इसीलिए मैं अभी टारगेट तो यहाँ पर डायरेक्ट बुक नहीं कर सकता हूँ। बाद में मार्केट नीचे आने के बाद अपसाइड में जाता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं जरूर ट्रेल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं ट्रेल कर नहीं सकता। तो ठीक है, ये जरूर है कि इस ट्रेड के अंदर हमारा लॉस नहीं हो सकता। अभी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ऑलमोस्ट 934 हो चुकी है। अगर रेगुलर व्यूअर हो आप तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपका ट्रेडिंग कितना इम्प्रूव हुआ है, और आपको इस रनिंग वीडियो से जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ट्रेडिंग के, उससे आपको लर्निंग मिल रही है कि नहीं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इंसाइटफुल वीडियो अपलोड करने का। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो प्लेलिस्ट है अपना मास्टर क्लास, जिसमें वॉल्यूम के ऊपर, स्कैल्पिंग के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी, और एक एज अ ऑप्शन बायर आपको मैं ये मान के चलता हूँ रेगुलर व्यूअर ने जिसने वीडियो देखे भी है उनको भी वीकली वो वीडियो देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका माइंडसेट जो है वो इम्प्रूव होता है। कितना भी आप टेक्निकल सीख लो, लेकिन माइंडसेट जब तक आपका एक ट्रेडर का नहीं है, आप देखोगे यहाँ पर पूरा रिवर्स हो चुका है। मैंने स्टॉप लॉस वापस वहीं पर प्लेस कर दिया है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि अब हो सकता है हमें इसमें कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि हम इतना मोमेंटम लेने के बाद टारगेट से 2-4 पॉइंट प्राइस एक्शन बने बिना, प्राइस एक्शन कोई डेवलप नहीं हो उसके बिना शार्पली डाउन आ चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि आज एक्सपायरी है। अगर एक्सपायरी नहीं होती और प्राइस एक्शन डेवलप होता तो मैं ट्रेल कर पाता, लेकिन आप देखोगे एक भी प्राइस एक्शन डेवलप नहीं हुआ, और बैक टू बैक 3 कैंडल आप देखो स्पॉट के अंदर अप साइड में मोमेंटम हो चुका है। तो यहां पर एग्जिट करने का क्या प्लान है? बस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कोस्ट टू कोस्ट हमें एग्जिट लेना होगा, और आज हमें ट्रेडिंग डे क्लोज करना होगा, या फिर यहां से प्राइस वापस जो कि रिवर्स होनी चाहिए। प्राइस एक्शन स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन की तरफ का है, और ये ट्रैपिंग मूव मुझे दिख रहा है। 25,463 के अपसाइड में जब तक मार्केट मूव नहीं हो जाता है तब तक ये ट्रैपिंग मूव ही माना जाएगा एज पर मेरी टेक्निकल एनालिसिस से। तो हम इसको देखेंगे। यहां से स्टॉप लॉस जो है, अगर ये कैंडल नेगेटिव कैंडल स्टार्ट हो जाती है तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर ट्रेल करने का एक मौका मिलेगा, जो कि आप देखोगे सेलिंग कैंडल स्टार्ट हो चुकी है। तो यहां पर ये ट्रेंड लाइन डेवलप होगी, अभी हो ही नहीं है, ये होगी। इसके हिसाब से आप कोई दूसरा ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो। अभी जस्ट ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और ये डोजी डेवलप हो चुकी है, मींस ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो इस डोजी का अगर लो लास्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं होता है तो एक वैलिड स्टॉप लॉस है ये 144। तो हमें एटलीस्ट 10 पॉइंट इसके अंदर मिलने वाले हैं, तो हमारा 1500 के आसपास हमारा इसमें प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, हम यहां पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे। अभी मैं ट्रैक किया है, प्लेस नहीं किया है, जस्ट मैं वॉच कर रहा हूं, क्योंकि यहां से अपर साइड में मार्केट को मूव होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां पर मैंने प्लेस कर दिया है स्टॉप लॉस को। टारगेट से काफी करीब थे हम, लेकिन कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। इस पुल बैक को तो आपको झेलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान कर रहे हो तब आप इससे बच नहीं सकते हो। अब अगर वापस प्राइस रिजेक्ट हो जाती है तो हमें 144 के आसपास, 134 पे हमारी एंट्री हुई थी, तो 10 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट होगा, या फिर हमें टारगेट अचीव होगा। या थर्ड केस ये हो सकता है कि हमें कोई प्राइस एक्शन डेवलप हो जाए और हमें ट्रेलिंग का और मौका मिल जाए। क्योंकि अगर अब टारगेट के पास पहुंचता है तो फिर मैं क्या करूंगा, ट्रेल करूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी, इसलिए एक्सपायरी नहीं होती तो मेरा मानना ये है कि आज जो है 175 का ब्रेकआउट भी मिलना चाहिए, और 25,423 का लेवल है वहां पर शार्प मोमेंटम आना चाहिए नीचे की तरफ स्पॉट के अंदर। लेकिन ठीक है, मैं यहां पर सेल ऑर्डर फिर से लगाता हूं जो हमारा प्लान था वैसे। अगर वापस वैसा ही रिजेक्शन देखने को मिलता है तो मुझे सेल ऑर्डर हटा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा।
ठीक है, मोमेंटम तो शो हो रहा है। फिर से हम टारगेट के काफी पास में है, ऑलरेडी हमें 4000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। जो हमारा प्लान था 3000 का वो हमें अचीव हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें एक ट्रेलिंग का मौका मिलता है, या तो डायरेक्टली ब्रेकडाउन मिल जाता है तब भी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, और अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है प्रीमियम के अंदर तो फिर हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। हो सकता है हमें कैंडल टू कैंडल भी ट्रेल करना पड़े। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं होती तो मैं आराम से 144 का स्टॉप लॉस रख के इसको बड़े टारगेट के लिए प्लान कर देता, लेकिन एक्सपायरी के दिन प्रोसेस फॉलो करना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर। अभी भी ब्रेकडाउन करने की कोशिश हो रही है। आप प्रीमियम के अंदर देखोगे तो रिजेक्शन देखने को मिल चुका है, ये वापस वही सेम टू सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हमें ऑलमोस्ट टारगेट के पास में है। ये इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन प्रीमियम के अंदर आप देखोगे तो ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, अभी हमें इसी टारगेट से काम चलाना होगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए 25,423 का, लेकिन देखो फिर से प्रीमियम के अंदर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है जस्ट एंड जस्ट थीटा डीके की वजह से, क्योंकि आज एक्सपायरी और आज थीटा डीके बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है। तो यहाँ से प्राइस एक्शन जैसे पिछली प्रीमियम के अंदर देखोगे तो पिछली कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, तो अगर इसके बाद अपसाइड में कैंडल डेवलप होती है तो मैं एक्सिट करूंगा यहाँ से, या फिर टारगेट मिलेगा हमें, या फिर हमें जो हमारा प्लान था 3000 के प्रॉफिट का उसकी जगह पर ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलने वाला है हमें, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1:2 से अपर साइड में ही हम टारगेट इसमें बुक करने वाले हैं। इसी कैंडल का लो ये 159 है, वहां पर मैं एग्जिट प्लान करूंगा, ट्रेल करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह से शार्प रिवर्सल भी आ सकते हैं, तो यही रीजन है। ठीक है, 175 में अभी पेंडिंग है 160, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव होती है प्रीमियम के अंदर तो ये लेवल स्पॉट के अंदर है, वो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। हो सकता है हमें ट्रैप करने के बाद मार्केट वापस डाउन साइड में फर्दर मोमेंटम दिखाए, लेकिन फिर भी 30 पॉइंट भी कम नहीं होते, 30 पॉइंट से ज्यादा ही है। 159 134 पे एंट्री हुई थी, 20 पॉइंट से ज्यादा है, 30 पॉइंट नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, 20 पॉइंट से ज्यादा ही हमें मिलेंगे। लेकिन एज अ परसेंटेज वाइज देखोगे आपको तो हमारा जो 30% का टारगेट था उसकी जगह पर हमने 20% पे ट्रेल किया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि अननेसेसरी ये 20% प्रॉफिट भी मैं इसको मिस नहीं करना चाहूंगा। अब अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो लोगों को लगता है ऐसा कि देखो आप डर के निकल गए। बिल्कुल डरना जरूरी है एक ट्रेडर को। सही जगह पर प्राइस एक्शन पे अगर डरोगे नहीं तो फिर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। और अगर मैं यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अप साइड में चला जाता है तो ऐसे सोचेंगे, लेकिन अगर यहाँ से बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो उसके बाद क्या? तो ये प्रॉफिट जो 4000 आपको दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। तो ठीक है, देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर आप देखोगे 920 122 के 20 मिनट हो चुके हैं अपने ट्रेड को, और अभी भी मुझे प्राइस एक्शन डाउन की तरफ का ज्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्सपायरी की वजह से मुझे ट्रेल करना पड़ रहा है। और बाद में जरूर अपन कल दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। आज तो मैं दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन थीटा डीके की वजह से एज ऑप्शन बायर में ठीक है, चलो इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मैं ज्यादा ट्रेड अवॉइड करता हूँ। कितना पॉइंट मिला है हमें ऑलमोस्ट 26 पॉइंट मिला है इस ट्रेड में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पोजीशन देख लेते हैं, 3700 का हमारा प्रॉफिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट के साथ। 20,000 कैपिटल से 3700 का प्रॉफिट अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हो तो कितना निकलता है? 3716 डिवाइड बाय 20,000 तो 18% मल्टीप्लाई बाय 100, ऑलमोस्ट 18% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 18% का प्रॉफिट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और रेगुलर व्यूअर हो मुझे कमेंट में बताना आज का ट्रेडिंग वीडियो जो ट्रेडिंग था अपना ट्रेड वो कैसा रहा, और
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू।